परिवार को लेकर के कभी कभी आप देखेंगे कि घर में बहुत ज्यादा परेशानी बनी होती है। आप जो भी काम करते हैं वह सही तरीके से नहीं हो पाता। हर काम में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। घर के सदस्य आपस में बात नहीं करते। परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो। घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी लग जाती है, अगर उसका चेकअप कराया जाए तो कोई बीमारी नहीं निकलती। पैसा आना बंद हो जाता है, जो है वह भी पैसा खर्च होने लग जाता है। दिक्कत होती है, परेशानी होती है। डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो यह ऐसा क्यों होता है कि बंदा बीमार होने पर भी कोई बीमारी नहीं मिलती। घर में बहुत परेशानी है, घर में कोई खुश नहीं है। और अगर घर से बाहर रहो तो सब ठीक रहता है, और घर में आकर रहो तो पता चलता है घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कोई काम सही से नहीं हो रहा, जॉब सही से नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा। तो आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यह विषय है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पीली सरसों का। वैसे तो पीली सरसों को सब्जी में इसको प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन इसके और भी बहुत से फायदे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई ग्रह खराब है और किसी ग्रह की आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसमें पीली सरसों का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। आपको यदि कहीं कोई परेशानी है तो पीली सरसों को अपने घर में आप छिड़क सकते हैं। तो इससे घर में जो कोई भी नेगेटिव शक्ति होगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप पीली सरसों को अपने घर के हर कमरे में, किचन, वॉशरूम, हर जगह छिड़क सकते हैं। तो यह आपके घर में सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर आप यह कार्य स्वाति नक्षत्र को करेंगे तो यह बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके परिवार के लिए। किसी पूजा या अनुष्ठान को करते समय आप पीली सरसों घर में बिखेर दीजिए, फिर भले ही वहां झाड़ू लगा करके साफ हो जाए। ऐसे करके आप बिल्कुल अपने लिए और अपने परिवार के लिए रक्षा कवच बना सकते हैं। इससे जो नेगेटिव ऊर्जा है वह सब खत्म हो जाएगी। नहीं, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में रुकावट नहीं आएगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जब भी स्वाति नक्षत्र होगी तब आप स्वाति नक्षत्र को 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़कर, और वैसे आप राहु मंत्र भी पढ़ सकते हैं। नवार्ण मंत्र के लिए आपको 108 बार हेरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र और राहु का मंत्र भ्रां भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः। तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को पढ़कर यह कार्य कर सकते हैं। अगर घर में जो भी कोई परेशान है तो आप स्वाति नक्षत्र पर उसके ऊपर से पीली सरसों 21 बार घुमाकर आप उसको किसी नदी में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप पीली सरसों लेकर के इसमें थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के और पीली सरसों के ऊपर सिंदूर लगाकर और छोटी सी पोटली बनाकर आप इसको अपने घर के पूजा स्थान में रख लें। तो आपके किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। आप उस पोटली को 1 वर्ष के लिए रख लीजिए और उसके बाद आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। घर की अलाय बलाय, टेंशन, काम रुके हुए और तमाम तरह की दिक्कत है, इस सब किनारा कर जाएंगी। तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी और इससे संपूर्ण प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। इस उपाय से आपके बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपको इसके लिए थोड़ी सी ही पीली सरसों चाहिए, जैसे कि 10 से 20 ग्राम आप पीली सरसों का प्रयोग कीजिए। इस कार्य के लिए स्वाति नक्षत्र बड़ा अद्भुत है। यह घर की रुकी हुई रुकावटों को, जो रुकावट कार्य को बनने नहीं दे रही है, घर में किसी प्रकार के भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है, उसके लिए आप इस पीली सरसों का प्रयोग कीजिए। आप अपने आसपास के किसी पंडित से पूछ लेना कि यह स्वाति नक्षत्र कब आता है। जब जब स्वाति नक्षत्र आता है 5-7 बार आप यह कर लीजिए।
इसको करने से आपकी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। तो देखिए, एक पीली सरसों के कितने ज्यादा अपने प्रभाव है, तो हमें विश्वास है कि आप इसको जरूर कर लेंगे। वैसे यह कोई टोना टोटका नहीं है जो हमने आपको बताए हैं। आप इसको कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम नई नई जानकारी आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। जय बालाजी।